आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है, आनुवांशिकता किसे कहते हैं। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम की व्याख्या कीजिए, सह प्रबलता तथा अपूर्ण प्रबलता में अंतर बताइए। तो बात करें हम यहाँ पे आनुवांशिकता की, तो संतति में पैतृक लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? संतति में लक्षणों के संचरण को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। या इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण। क्या होता है? माता पिता या अन्य पूर्वजों के गुण, अन्य जो पूर्वज होते हैं उनके गुण का संतानों में अवतरित होना। तो इन गुणों का क्या है? संतान में अवतरित होना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। तो अब बात करें हम यहाँ पे मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम की। स्वतंत्र अपव्यूहन नियम। तो स्वतंत्र अपव्यूहन नियम में क्या होता है कि एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति से प्रभावित नहीं होती। मतलब एक लक्षण की वंशानुगति जो है दूसरे लक्षण की वंशानुगति से क्या होती है? प्रभावित नहीं होती। क्या नहीं होती? दूसरे से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति स्वतंत्र रूप से होती है। तो एक पीढ़ी से क्या होता है? दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण की वंशानुगति होती है, ये क्या जाते हैं? स्वतंत्र रूप से जाते हैं। स्वतंत्र रूप से। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो इसी नियम को क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसी नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसे द्विसंकरण प्रयोग द्वारा समझाया जा सकता है। तो इसको क्या किया जा सकता है? द्विसंकरण क्रॉस के द्वारा क्या किया जा सकता है? समझाया जा सकता है। अब हम यहाँ पे बात करें सह प्रबलता तथा अपूर्ण प्रबलता में अंतर की। तो सह प्रबलता का उदाहरण होता है जैसे कि मानव रुधिर वर्ग। मानव रुधिर वर्ग किसका होता है? यह होता है सह प्रबलता का उदाहरण। इसमें क्या होता है कि जो दो एलील होते हैं, जैसे कि आई ए और आई बी जो एलील होते हैं, ये क्या कर देते हैं? दोनों अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? दोनों अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होता है? सह प्रबलता होता है, जिसमें क्या करते हैं? दोनों जनक क्या करते हैं? दोनों जनक अपने आप को क्या कर देते हैं? प्रदर्शित कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं? सह प्रबलता कहते हैं। तथा अपूर्ण प्रबलता क्या होता है? अपूर्ण प्रबलता जैसे कि हमने उदाहरण भी लिया था कि जो श्वान पुष्प होता है, श्वान पुष्प में क्या होता है? लाल रंग और सफेद रंग के, मतलब श्वान पुष्प का जो पौधा होता है उसमें लाल रंग और सफेद रंग के क्या होते हैं? पुष्प होते हैं। जब उनको आपस में क्या किया जाता है? संकर कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो जो F1 पीढ़ी में क्या होते हैं? F1 पीढ़ी में कोई भी जनक क्या करता है? अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। यहाँ क्या होता है? कोई तीसरा लक्षण प्राप्त होता है, जो कि क्या होता है?
ये गुलाबी रंग के पुष्प होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, ना ये वाला कैरेक्टर शो हो रहा है ना ये वाला कैरेक्टर शो हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, अलग ही कैरेक्टर, मतलब गुलाबी रंग के पुष्प शो हो रहे हैं। तो इसको ही क्या कहते हैं, अप्रभावी, या ये अपूर्ण प्रबलता, इसको ही क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रबलता। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।